या फिर की, इन दोनों का प्रयोग कहाँ पर करें, कैसे करें? आज हम इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे। हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि दोनों में किसका प्रयोग कहाँ पर होगा, कैसे होगा। लेकिन आज के बाद ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाने वाली है। हम कोशिश करेंगे आज के बातचीत के माध्यम से कि जो ये कन्फ्यूजन बनी रहती है की का प्रयोग कहाँ पर करना है, ये हम दूर कर सकें। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जहाँ पर क में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इसका प्रयोग हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। यह योजक भी कहा जाता है। योजक यानी कि जोड़ने वाला। जहाँ पर दो वाक्य हैं उनको जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे उसने कहा कि कल वह नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पर दो वाक्य हैं। पहला वाक्य है उसने कहा और दूसरा वाक्य है कल वह नहीं आएगी। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर किक का प्रयोग किया। क में इक की मात्रा। तो यह एक योजक की तरह यहाँ पर काम कर रहा है और दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। उसने कहा कि कल वह नहीं आएगी। इसी तरीके से जहाँ पर भी दो वाक्यों को जोड़ना है वहाँ पर हम किक का प्रयोग करेंगे। याद रहे क में इक की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगेगी। अब हम बात करते हैं की के बारे में, जहाँ पर क में बड़ी ई की मात्रा लगी होती है। इसको हम कब प्रयोग करते हैं और कहाँ पर प्रयोग करते हैं? तो की का प्रयोग हमेशा संबंध बताने के लिए होता है। दो लोगों के बीच का संबंध या फिर किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से संबंध। जैसे कि राम की पुस्तक, मीरा की कार, राहुल की माँ, उसकी बहन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी का किसी के साथ संबंध बताया जा रहा है। जैसे कि पुस्तक तो है लेकिन किसकी है? राम की है। कार तो है, किसकी है? मीरा की है। माँ है तो किसकी है? राहुल की है। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी वाक्यों में किसी न किसी चीज का किसी न किसी व्यक्ति से या किसी न किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध बताया जा रहा है और इसको बताने के लिए यहाँ पर हमने प्रयोग किया की का। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों कन्फ्यूजन आपको खत्म हो गई होगी। किक का प्रयोग हम करते हैं योजक के रूप में दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए और की का प्रयोग हम करते हैं संबंध बताने के लिए। यहाँ पर एक चीज और है, क पर जो बड़ी ई की मात्रा लगती है की, इसका प्रयोग हम कई बार क्रिया के रूप में करते हैं। जैसे मैंने आपसे बात की। तो यहाँ पर भी की लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर इस की का प्रयोग क्रिया के रूप में हुआ है। तो इस तरह से आपने की का प्रयोग समझ लिया होगा कि कौन सा की कहाँ पर प्रयोग होता है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर आप बताएं कि इससे पहले क्या आपको भी की और की के प्रयोग में कन्फ्यूजन होती थी और क्या ये वीडियो देखने के बाद आपको ये कन्फ्यूजन दूर हुई? अगर हुई तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए, इनका सही सही उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताना। पहला वाक्य है मैंने तुमसे कहा था ब्लैंक मेरी किताब मत लेना। दूसरा वाक्य है सुधा ब्लैंक बहन बहुत बीमार है। तो इन दोनों वाक्यों में कौन से की का प्रयोग करेंगे? अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा है, समझा है, तो इसे आप सही से बता पाएंगे, इसका जवाब दे पाएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को भी फॉलो कर लेना। थैंक यू।